तो गाइस जैसा कि 2 दिन पहले मैंने कम्युनिटी पोस्ट को डाला था और आप लोगों से पूछा था कि आप अगली कौन सी सीरीज़ जो है उसे एक्सप्लेन कराना चाहते हो, तो वहाँ पर काफ़ी सारी वोटिंग जो थी वो पहली वाली सीरीज़ के ऊपर आई थी। लेकिन जब उस सीरीज़ को मैंने यूट्यूब पर जाकर चेक किया तो मुझे पता लगा कि उसके 240 से भी ज़्यादा चैप्टर जो है वो ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुके हैं और उसके केवल अभी 300 प्लस ही चैप्टर जो है वो रिलीज हुए हैं। तो इसीलिए मैं उसे कुछ टाइम के लिए रोक रहा हूँ। उस सीरीज़ को हम अगली बार एक्सप्लेन करेंगे, इतना उसके और भी चैप्टर जो है वो रिलीज हो जाएंगे, जिससे कि आप लोगों को भी उस सीरीज़ को देखने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैं जिस सीरीज़ को अब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इस सीरीज़ को मैंने बहुत ही अच्छे से चेक किया है और इसे यूट्यूब पर किसी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया और इसके 300 से भी ज़्यादा चैप्टर जो है वो रिलीज हो चुके हैं। और अगर बात की जाए इस सीरीज़ की स्टोरी की, तो इस सीरीज़ की जो स्टोरी है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो गया था जब मैंने इसकी स्टोरी को पढ़ा और मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी अच्छी स्टोरी को अभी तक किसी ने एक्सप्लेन ही नहीं किया। लेकिन अगर मैं आप लोगों को सच बताऊं तो इस सीरीज़ के बारे में मैं भी नहीं जानता था, लेकिन जो ठरकी 69 भाई है उन्होंने मुझे इस सीरीज़ के बारे में बताया और इसे एक्सप्लेन करने के लिए बोला, इसीलिए मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो चलो फिर अब अपनी इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हम एक बंदे को देखते हैं जो कि स्कूल की बेंच पर बैठे हुए सो रहा होता है। लेकिन तभी अचानक से उस बंदे को एकदम से कुछ होता है और वो उठकर चिल्लाते हुए बोलता है कि एम्परर तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। और अब उस लड़के को इस तरह से उठकर चिल्लाता हुआ देखकर वहाँ पर बैठे हुए बाकी के स्टूडेंट जो होते हैं वो उसके ऊपर हंसने लगते हैं और हंसते हुए बोलते हैं कि जरा इस पागल को तो देखो, ये दोबारा से दिन में सपने देखने लगा। और अब उन स्टूडेंटों की बातों को सुनने के बाद वो लड़का जो होता है उसे वहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी उनमें से एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि इसे देखो, ये यहाँ पर दिन में बैठकर सपने देख रहा है। तभी जो दूसरा स्टूडेंट होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि केवल इतना ही नहीं, इसने तो जो पहन लियान है उसे भी लव लेटर लिखा है और ये उम्मीद कर रहा है कि इतनी ब्यूटीफुल गर्ल जो है वो इसे मिल जाएगी। और उन स्टूडेंट की बातों को सुनने के बाद वो लड़का जो होता है वो आसपास में देखने लगता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि वो एक क्लासरूम के अंदर बैठा हुआ है। जो देखने के बाद वो लड़का जो होता है वो भी थोड़ा सा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो हाई स्कूल है, क्या मैं हाई स्कूल के अंदर हूँ। और इतना बोलकर अब वो लड़का जो होता है वो खुद को देखने लगता है और वो खुद को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि मैं दोबारा से रिबॉर्न हो चुका हूँ। और इस लड़के के इतना सोचते के साथ ही अब हमें इसके नाम के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम जियो हान है, जो कि हमारी सीरीज का मेन कैरेक्टर भी है। जिसके बाद अब जियो हान जो होता है वो वहाँ पर लगी हुई जो घड़ी होती है उसके अंदर देखने लगता है और उसके अंदर देखते हुए अपने मन में सोचता है कि आज 3 अप्रैल 2025 है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आज ही के दिन वो घटना जो है यहाँ पर होने वाली है, जिसके बाद ये वर्ल्ड जो है वो पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जियो हान जो होता है वो वहाँ से उठकर जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि अभी भी 3 घंटों का टाइम है, तो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द उस जगह पर पहुँचना होगा। और इतना सोचकर जियो हान जो होता है वो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी एक लड़की जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जो कि वहाँ पर आने के बाद जियो हान के सामने एक लेटर जो होता है वो फेंकती है। और उस लेटर को फेंकने के बाद वो जियो हान से बोलती है कि जियो हान जरा एक बार तुम खुद को देखो, तुम यहाँ पर गरीब हो और तुम्हारे पास में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके ऊपर कि तुम प्राउड फील कर सको, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे लव लेटर लिखो। क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मेरे वर्थे भी हो, जो कि तुमने इतनी हिम्मत दिखाई मुझे लव लेटर लिखने की। और लव लेटर का नाम सुनने के बाद जियो हान जो होता है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या मैंने तुम्हें लव लेटर लिखा। और इतना बोलकर जियो हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये लड़की मुझे याद है, इसका नाम पैन लियान था और इसके बॉयफ्रेंड का नाम जी मैन किंग था। और इन दोनों ने साथ में मिलकर ये प्लान बनाया था कि ये मुझे फेक लव लेटर देंगे, जिसकी मदद से ये अगले 2 सालों तक मुझे ब्लैकमेल करते रहे थे। और इतना सोचने के बाद जियो हान जो होता है वो पैन लियान से बोलता है कि पैन लियान, मैं तुम्हें एडवाइस दूंगा कि जरा एक बार तुम खुद को देखो, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारी जैसी एक लड़की को लव लेटर दूंगा। चालाक लोमड़ी कहेंगी, तुम्हें यहाँ पर अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, तुम इस तरह की अफवाहें जो है वो यहाँ पर फैला रही हो। मैंने तुम्हारे जैसी बेशर्म लड़की जो है वो अपनी लाइफ में नहीं देखी। और अब जियो हान की इस बात को सुनने के बाद वहाँ पर बैठे हुए स्टूडेंट जो होते हैं वो भी हंसने लगते हैं और एक स्टूडेंट जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा, क्या सच में जो जियो हान है वो यहाँ पर पैन लिंग की इस तरह से बेइज्जती कर रहा है। जो सुनने के बाद दूसरा स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि मज़ा तो तब आएगा जब जी मैन यहाँ पर आएगा, क्योंकि पैन लिंग जी मैन की गर्लफ्रेंड है। और उन स्टूडेंट के इतना बोलते के साथ ही जो पैन लिंग होती है वो भी जियो हान के ऊपर गुस्सा करते हुए उसे बोलती है कि जियो हान तुम ये क्या बकवास कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और स्टूडेंट जो होता है वो कुछ स्टूडेंटों के साथ में आ जाता है, जिसके बारे में हमें बताया जाता है कि ये पर्सन जी मैन किंग है। और अब वहाँ पर जी मैन को देखते के साथ ही जो पैन लिंग होती है वो रोते हुए जी मैन से चिपक जाती है और वो जी मैन से बोलती है कि जी मैन तुम यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम पर आए हो, तुम्हें जियो हान को सबक सिखाना होगा, क्योंकि उसने मुझे चालाक लोमड़ी बोला है।
जो सुनते के साथ ही अब जो जी मैन होता है वो भी अपनी उंगलियों को चटकाने लगता है। और वो अपनी उंगलियों को चटकाते हुए जियोहान से गुस्से में बोलता है कि जियोहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी गर्लफ्रेंड को यहाँ पर चालाक लोमड़ी बोलने की। अब देखो मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर क्या करता हूँ, तुम्हें यहाँ पर रिग्रेट होगा कि तुमने उसके बारे में ऐसा क्यों बोला। और इतना बोलते के साथ ही जो जी मैन होता है वो जियोहान के सामने आ जाता है। और वो जियोहान के सामने आने के बाद उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर बचने का अभी भी एक मौका जो है वो दे सकता हूँ। तुम्हें फ्यूचर में मेरे सारे के सारे ऑर्डर जो है वो मानने होंगे, चाहे मैं तुम्हें कुछ भी कहने के लिए बोलूँ, लेकिन तुम्हें वो चीज़ जो है वो कहनी होगी। और अगर तुम मेरी इस बात को नहीं मानते हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर तब तक पीटूंगा जब तक कि तुम मर नहीं जाते। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे गाली देते हुए बोलता है कि तुम एक नंबर के गधे हो। जो सुनते के साथ ही जी मैन को जियोहान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो उसके कपड़ों को पकड़ते हुए बोलता है कि क्या तुम जानते भी हो कि तुम आखिर यहाँ पर बात क्या कर रहे हो। और अब जी मैन की इस हरकत के कारण जियोहान को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और वो उसके मुंह पर लात मारते हुए बोलता है कि दोबारा मेरे कपड़ों को टच करने की कोशिश मत करना। और अब जियोहान की उस लात के कारण हम देखते हैं कि जी मैन जो होता है वो वहाँ पर टेबलों को तोड़ते हुए बाहर जाकर गिरता है। और हम देख पाते हैं कि जियोहान की जो लात थी वो इतनी ज़्यादा पावरफुल होती है कि जो जी मैन होता है वो वहीं गिरकर बेहोश हो जाता है। और उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद जो जियोहान होता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है कि मुझे एक चीज़ कभी समझ में नहीं आती कि तुम्हारे जैसे जो कचरे होते हैं वो इतनी ज़्यादा बकवास क्यों करते हैं। और इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान होता है वो क्लास से बाहर चला जाता है, जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वे शौक होते हुए बोलते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, जियोहान जो है वो केवल एक ही अटैक में जी मैन को नॉकआउट कैसे कर सकता है। जो सुनकर एक और स्टूडेंट जो होता है वो भी शौक होते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा, आखिर जियोहान जो है वो इतना ज़्यादा पावरफुल कब से हो गया। जो सुनकर दूसरा स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि वो केवल पावरफुल ही नहीं लेकिन उसी के साथ में डरावना और क्रूअल भी है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियोहान के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ से जा रहा होता है। और वहाँ से जाते हुए अपनी मन में सोचता है कि पिछली लाइफ में मैं बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर था, इसीलिए सभी लोग मुझे बुली किया करते थे। लेकिन अपनी इस लाइफ के अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो इसीलिए अब किसी की इतनी औकात नहीं है कि यहाँ पर मुझे बुली कर सके। लेकिन उसके बाद भी जो आने वाला खतरा है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। और अगर उस खतरे के सामने मेरी बात की जाए तो उस खतरे के सामने मैं अभी भी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हूँ। और इतना सोचकर अब जो जियोहान होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और गुस्से में अपने मन में सोचता है कि जल्दी ही जो अर्थ है वो यहाँ पर अपनी ओर आकर रिस्टोर कर लेगा, जिसके बाद ये वर्ल्ड पूरी तरह से चेंज हो जाएगा। लेकिन किस्मत ने यहाँ पर मुझे दोबारा से मौका दिया है, तो इसीलिए मैं इस बार कमज़ोर बनकर नहीं रह सकता और उन लोगों को मरने नहीं दे सकता जो कि मेरे प्यारे थे। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को कलेक्ट करने होंगे, ताकि मैं खुद को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पावरफुल बना सकूँ। और मेरी पास्ट लाइफ के जो मेरे एनिमी है मैं अब उनका इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे ही इस बार वे मेरे सामने आएगी तो मैं उन्हें कम्प्लीटली ख़त्म कर दूँगा। और इतना सोचते के साथ ही अब जो जियोहान होता है वो वहाँ से भागते हुए जाने लगता है। लेकिन तभी हम ऊपर खड़ी हुई एक लड़की को देखते हैं जो कि जियोहान को देख रही होती है। और अब जियोहान को देखने के बाद वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि मुझे इस बारे में मालूम ही नहीं था कि मेरी क्लास के अंदर एक इतना पावरफुल क्लासमेट भी है, आखिर मुझे इस बारे में पहले पता कैसे नहीं चला। और अब हमें इस लड़की के बारे में बताया जाता है कि ये क्लास मॉनिटर है जिसका नाम कि लुओ युनजी है। और अब युनजी के इतना सोचते ही हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से जियोहान के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने मोबाइल को निकाल लेता है। और अपने मोबाइल को निकालने के बाद वो किसी को कॉल करते हुए अपने मन में सोचता है कि मैं इस नंबर को कभी भी नहीं भूल सकता, इसका नंबर जो है वो यही था। और इतना सोचते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उस नंबर पर कॉल को लगा देता है। लेकिन जैसे ही उस तरफ से हेलो की आवाज़ आती है तो जो जियोहान होता है वो एकदम से बिल्कुल शॉक हो जाता है। और अब जैसे ही जियोहान वो फ़ोन को अपने कान पर लगाता है तो हम देखते हैं कि उसके हाथ जो होते हैं वो भी कांपने लगते हैं। और वो कांपती हुई आवाज़ से वहाँ पर यूनर बोलता है। जिसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो किंग बाई हाई स्कूल की जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक लड़की को देखते हैं जो कि बैठी हुई होती है। और जो जियोहान होता है उसने इसी लड़की को कॉल लगाया होता है। और अब जियोहान के मुंह से अपने नाम को सुनने के बाद वो लड़की जो होती है वो बोलती है कि तुम आखिर हो कौन और आखिर तुम कैसे मेरे नाम के बारे में जानते हो। और यूनर की इस बात को सुनने के बाद जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि यूनर, मैं तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो बताने वाला हूँ, और हो सकता है कि तुम्हें मेरी बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगे, लेकिन तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन करना होगा। और मेरी बात का यकीन करो कि मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ और ना ही मैं तुम्हें हर्ट करना चाहता हूँ। जो सुनने के बाद जो यूनर होती है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता।
और जो जियो हान होता है वो वहाँ से भागते हुए यूनर से बोलता है कि यूनर बस 2 घंटे बाकी है, अगले 2 घंटों के बाद में जो ये वर्ल्ड है इसके अंदर एक बहुत ही बड़ा चेंज जो है वो आने वाला है। और उस चेंज की बाद में जो हमारा वर्ल्ड है ये 100 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसीलिए तुम्हें अभी के अभी स्कूल से बाहर निकलना होगा और पास ही की कोई माउंटेन जो है वहाँ पर जाना होगा और पहले पीस जो है उसके यहाँ पर रिकवर होने का इंतज़ार करना होगा। और जियोहान की इस बात को सुनने के बाद यूनर जो होती है वो जियोहान से कुछ बोलने ही वाली होती है। तभी जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि यूनर प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता हूँ। और इतना बोलकर अब जियोहान जो होता है वो फ़ोन को काट देता है और वो फ़ोन को काटने के बाद अपने मन में सोचता है कि मेरी पिछली लाइफ के अंदर जो यूनर थी वो बहुत ही ज़्यादा काइंड पर्सन थी मेरे लिए। क्योंकि अगर मेरी पिछली लाइफ के अंदर जो यूनर थी अगर वो ना होती तो मैं यहाँ पर जो पहला पीस था रिकवरी का तो मैं उसी के अंदर मर जाता। वो यूनर ही थी जिसने कि मुझे उस टाइम पर बचाया था और मुझे कल्टीवेशन के पाथ पर लेकर गई थी, लेकिन वो मुझे ज़्यादा लंबे टाइम तक कंपनी नहीं दे पाई क्योंकि मुझे बचाते हुए वो मर गई थी। इसीलिए यूनर बस तुम्हें थोड़े और दिनों जो है वो इंतज़ार करना होगा जिसके बाद मैं इनफ पावरफुल हो जाऊंगा और मैं वादा करता हूँ कि इस बार मैं तुम्हें इस वर्ल्ड के अंदर बिल्कुल भी सफ़र करने नहीं दूंगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही वो हमारा व्यू जो होता है वो यूनर के ऊपर आ जाता है, जो कि फ़ोन को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि आखिर वो पर्सन कौन था और वो कौन से बड़े चेंज के बारे में बात कर रहा था। उसने कहा कि हमारा वर्ल्ड जो है वो यहाँ पर 100 गुना ज़्यादा बड़ा होने वाला है, लेकिन आखिर उसकी इस बात का मतलब क्या था, मुझे उसकी कोई भी बात जो है वो यहाँ पर समझ में नहीं आ रही। लेकिन उससे बात करने के बाद भी मुझे यहाँ पर ऐसा फील नहीं हो रहा कि वो कोई बुरा पर्सन था, बल्कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो एक अच्छा पर्सन है और वो यहाँ पर मेरे लिए अच्छा ही सोच रहा है। और इतना सोचकर अब यूनर जो होती है वो वहाँ से जाने लगती है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचती है कि जो किंग बाओ माउंटेन है वो यहाँ से 1 घंटे की ही दूरी पर है, तो इसीलिए चलकर वहाँ पर देखते हैं कि आखिर क्या होता है। और यूनर के इतना सोचते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो जियोहान के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ से अपनी स्कूटर पर बैठकर जा रहा होता है और वो जाते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे अच्छे से याद है तो जो हान सान सिटी पार्क है उसके माउंटेन के ऊपर एक एंशियंट बिल्डिंग है और वहीं पर ही सबसे पावरफुल अवेकनिंग जो है वो होने वाली है। तो इसीलिए मुझे जल्द से जल्द उस जगह पर पहुंचना होगा क्योंकि उसी जगह पर जो 9 लीफ लोटस है वो ओपन होने वाला है। तो इसीलिए मुझे वो 9 लीफ लोटस जो है वो पाना होगा ताकि मेरी जियाओजियान क्वालिफिकेशन जो है वो एक्टिवेट हो सके। क्योंकि मुझे याद है अपनी पिछली लाइफ के अंदर मैंने जो 7 ट्रेजर थे उसका यूज बहुत ही ज़्यादा लेट किया था, जिसका रिग्रेट मुझे मेरी पूरी ज़िंदगी भर रहा। क्योंकि उस टाइम पर बस मैं एक ऑर्डिनरी सा पर्सन था जिसके पास मेरी कल्टीवेशन की कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं थी और बिना कल्टीवेशन के मैं इमोर्टलिटी को नहीं पा सकता था। इसीलिए बस मैं आराम से बैठकर बाकी लोग जो थे उन्हें बस फाइट करते हुए देख सकता था, जो कि एक दूसरे के साथ मेरी रिसोर्सेज के लिए फाइट करते थे और मरते थे। और इतना सोचकर जियोहान जो होता है वो वहाँ से अपनी गाड़ी को भगा कर ले ही जा रहा होता है। तभी एक ओल्ड मैन जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि यंग मैन क्या तुम देख नहीं सकते हो कि रेड लाइट है और हम यहाँ पर सड़क को पार कर रहे हैं। और उस ओल्ड मैन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक माउंटेन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जियोहान जो होता है वो भी आ चुका होता है। और हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ लोग जो होते हैं वो खड़े होते हैं और उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि जो लियांग शाह है उसने हमें यहाँ पर रुकने के लिए बोला है, पता नहीं वो लड़की सक्सेस भी हो पाएगी या नहीं। जो सुनते के साथ ही दूसरा लड़का जो होता है वो उससे बोलता है कि वो लड़की जो है वो काफ़ी टैलेंटेड है, तो इसीलिए मुझे यकीन है कि वो सक्सेस ज़रूर होगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियोहान होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आने के बाद खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि फाइनली मैं यहाँ पर आ गया। और इतना सोचकर जियोहान जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उनमें से एक बंदे का ध्यान जियोहान के ऊपर आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है कि लगता है कि कोई इसी तरफ आ रहा है। जो सुनते के साथ ही अब एक बंदा जो होता है वो जियोहान के सामने आ जाता है और वो जियोहान के सामने आने के बाद उसे रोकते हुए बोलता है कि आज हान शान पार्क जो है वो पब्लिकली ओपन नहीं है, तो इसीलिए तुम यहाँ से वापस जा सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उससे बोलता है कि अगर मुझे अच्छे से याद है तो जो हान शान पार्क है वो हमेशा ही पब्लिक के लिए ओपन होता है, लेकिन एक बात तो बताओ कि आखिर ये लियांग शाह कौन है। जो सुनते के साथ ही उस बंदे को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जियोहान के गिरवान को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम उसके बारे में नहीं जानते हो, वो इस एरिया का सबसे रिचेस्ट पर्सन है, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई उसके यहाँ पर बिजनेस के अंदर आकर इंटरफेयर करने की। और अब उसके ऐसे कपड़ों को पकड़ने के कारण जो जियोहान होता है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में उसे बोलता है कि चुपचाप अपने हाथ को पीछे करो अगर तुम यहाँ पर जिंदा रहना चाहते हो तो। और इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान होता है वो उस बंदे के हाथ को ही तोड़ देता है, जिस कारण अब वो बंदा जो होता है वो भी दर्द के मारे चिल्लाने लगता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरा हाथ मेरा हाथ।
जो सुनते के साथ ही अब जो उसके बाकी के साथी होते हैं वो भी जियोहान की तरफ अटैक करने के लिए आने लगते हैं। और वे जियोहान की तरफ अटैक करते हुए बोलते हैं कि इस बास्टर्ड ने यहाँ पर बिग ब्रदर के हाथ को तोड़ दिया, ये बचना नहीं चाहिए। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि वैसे तो अभी मेरी बॉडी जो है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उसके बाद भी इनके जैसे मामूली लोग जो है वो यहाँ पर मेरी बॉडी का कुछ भी नहीं कर सकते। और इतना बोलते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो उन लोगों को उठा उठा कर पटकने लगता है। और उन्हें पटकते हुए अपने मन में सोचता है कि अभी भी मुझे मेरी पिछले लाइफ की जो बेस्ट टेक्निक है वो याद है, जिनका कि मैं बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल कर सकता हूँ। वैसे तो इन टेक्निकों का यूज करने के लिए मेरे पास में इनफ पावर नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये बास्टर्ड जो है वो इतने ज़्यादा कमज़ोर है, मैं इन्हें यहाँ पर अपनी कमज़ोर पावर के साथ में भी बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ। और जियोहान के इतना बोलते ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि जियोहान ने उन सभी को छेद पेट कर घेर दिया होता है। और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा लकी थे, क्योंकि मेरे पास में अभी मेरी पूरी स्ट्रेंथ नहीं है, नहीं तो अभी तक तुम लोग जो है वो यहाँ पर मर चुके होते। और इतना बोलते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो एक माउंटेन क्लिफ के नीचे आ चुका होता है। और उस जगह पर आने के बाद वो उस माउंटेन की चोटी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि हाँ ये वही जगह है। और जो 9 लीफ लोटस है वो इसी माउंटेन के अंदर मौजूद है, जो कि जल्दी ही इन माउंटेन के टूटने के कारण बाहर आ जाएगा। अगर बात की जाए मेरी पिछली लाइफ की, तो अपनी पिछली लाइफ के अंदर मैं काफ़ी लंबे टाइम तक कल्टीवेशन नहीं कर सकता था, तो उसी टाइम पर मैंने इन सभी हर्बों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू किया था, जहाँ पर कि मुझे मेडिसिन की काफ़ी अच्छी यहाँ पर नॉलेज जो थी वो हो गई थी। और इतना सोचते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने मोबाइल को निकाल कर देखने लगता है। और अपने मोबाइल को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अभी भी उस चीज़ में 10 मिनट बाकी है। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर दोबारा से कुछ बंदे जो होते हैं वो आने लगते हैं, जिनमें से एक बंदा गुस्से में बोलता है कि क्या तुमने उसे बताया नहीं था कि मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। और अब इस आवाज़ को सुनने के बाद जो जियोहान होता है वो भी उस तरफ देखने लगता है, जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि मुझे बताओ कि आखिर वो पर्सन कौन था जिसने कि यहाँ पर मुझे ऑफेंड करने की हिम्मत की। और इतना बोलते के साथ ही अब वो बंदा जो होता है वो सामने आ जाता है। और वो सामने आने के बाद चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम पागल हो, क्या तुम जानते भी हो कि मैं लियांग शाह हूँ, और उसके बाद भी तुम यहाँ पर मुझसे पंगा लेने की कोशिश कर रहे हो। और अब उसके नाम को सुनते के साथ ही जो जियोहान होता है वो भी उसकी तरफ देखने लगता है। और उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ओ इसका मतलब ये एरोगेंट बच्चा जो है वो लियांग शू है। जो लियांग शू था मैंने अपनी पिछली लाइफ के अंदर इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा सुना था, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फेमस था। और इतना सोचते के साथ ही जो जियोहान होता है वो एकदम से काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि 1 मिनट, जो लीफ लोटस था असल में वो इसके द्वारा ही यहाँ पर ढूंढा गया था। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही जो लियांग शू होता है वो जियोहान के पास में आने के बाद उसे बोलता है कि मुझे बताओ कि क्या तुम वही बंदे हो जिसने कि यहाँ पर मेरे साथ में पंगा लेने की कोशिश की है। जो सुनने के बाद जियोहान जो होता है वो उसकी बात का उसे कोई भी जवाब नहीं देता। और वो उसके गाल को पकड़कर इधर उधर से उसके फेस को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि अच्छा तो ये वही लियांग शू है जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस कल्टीवेटर हुआ करता था हमारी सिटी का। और बात की जाए इसकी पावर की, तो ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कल्टीवेटर भी हुआ करता था, क्योंकि इसने काफ़ी बार ह्यूमनों को बचाया था डोमिनिक बीस्टर से। लेकिन कुछ टाइम के बाद में जो फॉर्जन सिटी थी उन्हें दूसरी सिटियों के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया। और एक फॉर्जन सिटी से यहाँ पर अपनी सिटी को बचाने के लिए इसने यहाँ पर खुद को सेक्रीफाइस कर दिया। और अगर बात की जाए इसके महीने की, तो इसके महीने पर सिटी के सभी लोगों को बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था, क्योंकि इसने खुद को सेक्रीफाइस किया था उन सभी लोगों को बचाने के लिए। और इतना सोचते के साथ ही अब जो जियोहान होता है वो लियांग शू से बोलता है कि ठीक है मुझे बताओ कि क्या तुम सच में लियांग शू है, या फिर तुम लियांग शू की तरह यहाँ पर प्रेटेंड कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम एक बहरूपिया हो। और जियोहान की इस बात को सुनने के बाद जो लियांग शू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और जो जियोहान होता है वो अपने मन में सोचता है कि अगर इसके यहाँ पर देखने की बात की जाए तो ये तो मुझे देखने में कहीं से भी हीरो की तरह नहीं लग रहा। और जियोहान ये सोच ही रहा होता है तभी लियांग शू जो होता है उसे जियोहान के ऊपर काफ़ी गुस्सा आ जाता है। और वो बहुत ही फनी तरह से उसके ऊपर चिल्लाते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी मजाक हिम्मत कैसे हो गई मेरा इस तरह से मजाक बनाने की, आज से पहले मुझसे किसी ने भी इस तरह से बात नहीं की। जो सुनते के साथ ही लियांग शू का एक साथी जो होता है वो उसे बोलता है कि सर इसने आपको यहाँ पर काफ़ी बार ऑफेंड कर दिया है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम इसे यहाँ पर ख़त्म कर दे तो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान होता है उसका ध्यान अपने मोबाइल के ऊपर जाता है, जहाँ पर कि 3 बज चुके होते हैं, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि टाइम हो गया। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि एकदम से आसमान जो होता है वो चेंज हो जाता है, और आसमान से काफ़ी सारी लाइटें जो होती है वो ज़मीन की तरफ गिरने लगती है, जिसके कारण से हम देखते हैं कि उस माउंटेन के ऊपर भी एकदम से भूकंप जो होता है वो आने लगता है। और वो माउंटेन भी जो होती है उसके पत्थर भी टूट टूट कर ज़मीन की तरफ गिरने लगते हैं, जिस कारण हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी पहाड़ी जो होती है वो तबाह होने लगती है।
जो देखते के साथ ही अब जो लियांग के साथी होते हैं वो भी वहाँ से भागने लगते हैं और वे वहाँ से भागते हुए बोलते हैं कि सर जल्दी से यहाँ से भागिए। लेकिन हम देखते हैं कि लियांग जो होता है वो वहाँ पर खड़े हुए जो जियो हान होता है उसे देख रहा होता है, जो कि अभी भी वहाँ पर खड़ा होता है। और अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि वो भूकंप जो होता है वो थक चुका होता है और वहाँ पर अभी भी जियो हान और जो लियांग होते हैं वो दोनों खड़े होते हैं। और जो जियो हान होता है वो वहाँ के ओरा को देखने के बाद अपने मन में सोचता है कि फाइनली यहाँ का ओरा जो है वो यहाँ पर अब रिस्टोर होना शुरू हो गया है। और अगले रिकवरी पीस को आने में अभी आधे महीने का टाइम जो है वो लगेगा और इस दौरान इस वर्ल्ड के ऊपर बहुत ही बड़ा खतरा जो है वो आएगा और पता नहीं कितने ज़्यादा लोग जो है वो मारे जाएंगे। और उसी सेम टाइम पर जो अर्थ है उसका ओरा जो है वो भी यहाँ पर बढ़ता जाएगा। और इसी टाइम पर जो लकी पर्सन होंगे उन्हें यहाँ पर कल्टीवेशन करने का मौका मिलेगा और वे खुद की यहाँ पर कल्टीवेशन जो है उसे अवेकन कर पाएंगे। और उसी के साथ में यहाँ पर काफ़ी रेयर रेयर हर्ब जो है वो भी अपेयर होना शुरू हो जाएगी, जिन्हें पाने के लिए लोगों में यहाँ पर हड़कंप मच जाएगा और उन हर्बों को पाने के लिए ये एक दूसरे के साथ में बहुत ही ज़्यादा फाइट भी करेंगे। और जियो हान ये अपने मन में सोच ही रहा होता है, तभी लियांग जो होता है वो जियो हान को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम बेवकूफ़ हो गए हो, जल्दी से यहाँ से निकलो, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खतरा है। लेकिन जो जियो हान होता है वो उसे कोई भी जवाब ना देते हुए उससे अपने हाथ को छुड़ा लेता है और अपने हाथ को छुड़ाने के बाद अब वो सीधे उस माउंटेन की तरफ जाने लगता है, जो देखने के बाद लियांग भी उसे रोकने की कोशिश करता है। लेकिन जियो हान जो होता है वो उसकी बात के ऊपर ध्यान नहीं देता। जो देखने के बाद लियांग जो होता है उसे भी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि आखिर ये बंदा जो है वो यहाँ पर करना क्या चाह रहा है। और इतना बोलते के साथ ही जियो हान जो होता है वो ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पर कि उसे एक ड्रैगन और एक फ्योनिक्स जो होते हैं वो नज़र आते हैं, जिन्हें देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, क्या ये वर्ल्ड ख़त्म होने वाला है। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम जियो हान को देखते हैं जो कि उस माउंटेन के ऊपर आ चुका होता है और उस माउंटेन के ऊपर आने के बाद वो सामने के नज़ारे को देखते हुए बोलता है कि लो फाइनली मैं इस जगह पर आ गया। और इतना सोचते के साथ ही अब जो जियो हान होता है उसका ध्यान वहाँ पर एक लोटस के ऊपर जाता है, जिसे देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि अगर मुझे अच्छे से याद है तो जैसे ही इस वर्ल्ड का ओरा जो था वो रिकवर होना शुरू हुआ था उसी टाइम पर 9 लीफ लोटस जो है वो अपेयर हुआ था। और चूंकि अब ये लोटस जो है वो मेरे सामने आ चुका है तो इसका मतलब ये क्लियर है कि जो हानसान पीक है इसका ओरा रिकवर होना शुरू हो गया। और इतना सोचते के साथ ही अब जो जियो हान होता है वो उस लोटस को लेने लगता है और उसे लेते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसे ही मैं इस लोटस को एब्जॉर्व करूँगा तो उसके बाद मेरी कल्टीवेशन की जर्नी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और अपनी कल्टीवेशन की जर्नी को स्टार्ट करने के बाद मैं वादा करता हूँ कि अपनी इस लाइफ के अंदर मैं इतना पावरफुल बनूंगा ताकि मैं इस वर्ल्ड के अंदर पीस जो है वो लेकर आ सकूँ और उन चीज़ों को ना खो जो कि मैंने अपनी पास्ट लाइफ में खोई थी। और इतना सोचते के साथ ही अब जो जियोहान होता है वो उसे एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, जहाँ पर कि वो एनर्जी जो होती है वो जियोहान के देंतियान के अंदर जाने लगती है। जो देखकर जियोहान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचता है कि ये तो काफ़ी अजीब है, अभी तक मैंने अपना कल्टीवेशन जो है उसे ओपन नहीं किया लेकिन उसके बाद भी मेरा देंतियान जो है उसके अंदर मुझे काफ़ी वियर्ड फील हो रहा है। क्या इसका मतलब ये है कि ये चीज़ जो है वो मेरी इटर्नल स्ट्रेंथ है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो जियोहान होता है वो वहाँ पर बैठकर अपनी कल्टीवेशन को करना शुरू कर देता है। और कल्टीवेशन को करते हुए जो जियोहान होता है वो अपनी शी ऑफ कॉन्शसनेस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि उसे कोई चीज़ दिखाई देती है जिसके अंदर से काफ़ी सारा ऑरा निकल रहा होता है, जिसे देखने के बाद जियोहान बोलता है कि आखिर ये क्या है। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही हम उस चीज़ को देख पाते हैं जो कि देखने में किसी फ्लैग जैसी लग रही होती है। जिसके बाद अब जो जियोहान होता है वो भी अपनी आंखों को खोल लेता है और वो अपनी आंखों को खोलने के बाद हंसते हुए बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये चीज़ क्या है, सच में मेरा आज का दिन जो है वो बहुत ही ज़्यादा लकी है। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि अगर मैं इस वर्ल्ड के अंदर दोबारा से रिबॉर्न तो होऊंगा ही, लेकिन बस इसके साथ में मुझे यहाँ पर ये मौका भी मिलेगा कि मैं एम्पर रियलम पर ब्रेक थ्रू कर पाऊँ। सच में अब इस चीज़ को देखकर ऐसा लगता है कि मरने से पहले जो मेरी ख्वाहिश थी अपनी इस लाइफ के अंदर मैं अपनी उस ख्वाहिश को यहाँ पर पूरा करने वाला हूँ। अपनी पिछली लाइफ के अंदर मरने से पहले मेरी एक ही इच्छा थी कि जो 9 हेवनली किंग है मैं उन्हें डिस्ट्रॉय कर दूँ, लेकिन वो पिछली लाइफ में ये चीज़ पूरी तरह से नामुमकिन थी। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि मैं उन्हें डिस्ट्रॉय करने के बाद जो हेवनली थ्रोन है उसे प्राप्त कर लूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से वहाँ का ऑरा जो होता है वो उसकी बॉडी के अंदर जाने लगता है, जो देखकर वो अपने मन में हंसते हुए बोलता है कि सच में आज तो मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरा इम्तिहान जो है वो ओपन होने के साथ ही ऑटोमेटिकली मेरी कल्टीवेशन भी बढ़ने लगी है। और इसे देखकर ऐसा लगता है कि मैं इस वर्ल्ड का सबसे पहला ऐसा पर्सन बन गया हूँ जिसने कि सबसे फास्ट यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को ओपन किया है। क्योंकि अगर मेरी पिछली लाइफ की बात की जाए तो जिस पर्सन ने सबसे पहले अपनी कल्टीवेशन को ओपन किया था उसे कल्टीवेशन को अवेकन करने में कम से कम 3 दिन का टाइम लग गया था।
और इतना सोचते के साथ ही जो जियोहान होता है उसका ध्यान अपने पीछे की तरफ जाता है, जहाँ पर कि उसे पता लगता है कि वहाँ पर 3 फ्रूट लगे हुए हैं, जिन्हें देखने के बाद जियोहान अपने मन में सोचता है कि इन तीनों फ्रूट के अंदर मैं महसूस कर सकता हूँ कि बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है। और इतना सोचते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो आकर उन फ्रूटों को तोड़ लेता है, और उन फ्रूटों को तोड़ते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर मेरी पिछली लाइफ की मेरे पास में नॉलेज नहीं होती तो सच में मैं इन्हें नोटिस ही नहीं करता, क्योंकि इनका जो अपीयरेंस है वो ऐसा है कि ये किसी भी इंसान को बेवकूफ़ बना दे। क्योंकि अगर बात की जाए इन फ्रूट की तो ये फ्रूट जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी होते हैं, और इन्हें जाओ गुई फ्रूट भी कहा जाता है। और अगर मेरी पिछली लाइफ की बात की जाए तो इस फ्रूट को पाने के लिए सभी लोग जो थे वो पिछली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मेहनत किया करते थे, क्योंकि इससे हम अपनी कल्टीवेशन जो थी वो बहुत ही जल्दी इम्प्रूव कर सकते थे। और सेकंड पीस के दौरान इन फ्रूटों को पाने के लिए तो लोगों के बीच में इतना ज़्यादा हड़कंप मचाता था कि उनके बीच में जो होली बैटल थी वो भी स्टार्ट हो गई थी। इसीलिए इस चीज़ को देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा लकी हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 फ्रूट जो है वो मिल गए हैं। इनकी मदद से मैं अपनी कल्टीवेशन जो है उसे काफ़ी कम टाइम में ही इम्प्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि जल्दी ही जो जियांग जी है वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल ऑब्जेक्ट जो है वो अपीयर होने वाला है। तो इसीलिए मेरे पास में इनफ स्ट्रेंथ होनी चाहिए ताकि मैं उन बास्टर्ड जियान फैमिली जो है उनसे निपट सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लियांग शू होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आते हुए जियोहान से बोलता है कि ये तुम वहीं पर ही रुको और मुझे ये बताओ कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। आखिर ये माउंटेन जो है वो अपने आप ही यहाँ पर ज़मीन के अंदर से अपीयर कैसे हो गया है। और उससे अलग मैंने देखा था इस माउंटेन के अंदर एक ड्रैगन जो था वो इसके ऊपर उड़ रहा था, और आखिर वो ड्रैगन जो है वो कहाँ पर चला गया है। तो इसीलिए प्लीज़ मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर आखिर क्या हो रहा है, क्योंकि तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस बारे में नॉलेज है कि यहाँ पर आखिर हो क्या रहा है। जो सुनते के साथ ही जो जियोहान होता है वो उसे अपने लोटस को दे देता है, और उस लोटस को देते हुए उसे बोलता है कि ठीक है, इस लोटस को तुम अपने पास में रखो, और याद रखना कि इस लोटस को लेने के बाद तुम्हें अपनी कल्टीवेशन को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट कर देना है। और इतना बोलकर जो जियोहान होता है वो अपने मन में सोचता है कि मेरा ध्यान जो है वो ऑलरेडी ओपन हो चुका है, तो इसीलिए अब मुझे बस यहाँ पर जो जाओगी फ्रूट है उनकी ज़रूरत है, इसकी नहीं। तो इसीलिए जो ये लोटस है अब ये मेरे लिए पूरी तरह से यूजलेस है। और अगर बात की जाए लियांग शू की तो जो लियांग शू है वो यहाँ पर कोई बुरा पर्सन नहीं है, तो इसीलिए सही रहेगा कि ये लोटस जो है वो दोबारा से इसके रियल ओनर को लौटा दिया जाए, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड जो है वो अपने उस हीरो को खो दे जिसने कि यहाँ पर लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दी थी। और इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान होता है वो वहाँ से जंप लगाते हुए लियांग शू से बोलता है कि ठीक है, हम लोग जो है वो दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो एक बहुत ही ऊंची जंप जो होती है वो लगा देता है। जो देखने के बाद जो लियांग शू होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होते हुए बोलता है कि मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि ये सच में उड़ रहा है। इसका मतलब जो वर्ल्ड है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो जियोहान होता है वो भी ज़मीन पर आ जाता है, और वो ज़मीन पर आने के बाद अपने मन में सोचता है कि डैमिट अभी भी मेरा जंप जो है वो बहुत ज़्यादा लो है, तो इसीलिए मुझे किसी अच्छी जगह को ढूंढना होगा ताकि मैं जो ये फ्रूट है इन्हें एब्जॉर्ब कर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो जियोहान के रूम के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि वो उन फ्रूटों को एब्जॉर्ब कर रहा होता है, और उन्हें एब्जॉर्ब करते हुए अपने मन में सोचता है कि चलो ये मेरी कल्टीवेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। अगर मेरी अभी की बात की जाए तो अभी मैं कल्टीवेशन की स्टार्टिंग की स्टेज पर हूँ, लेकिन अगर मैं इन तीनों फ्रूटों के सारे ओरा को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो मुझे यकीन है कि मैं यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेज जो है उस पर पहुँच जाऊँगा। और उसके इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि अब जियोहान जो होता है वो भी अपनी कल्टीवेशन से उठने के बाद सारे ओरा को इकट्ठा करते हुए अपने मन में बोलता है कि फाइनली 3 दिन बीत गए और मैंने इन फ्रूटों का सारा ओरा जो है उसे एब्जॉर्ब कर लिया। और अगर बात की जाए यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन की तो मेरी कल्टीवेशन जो है वो फाउंडेशन स्टेज के मिडल लेवल की पीक पर पहुँच चुकी है, और उसी के साथ में मेरी बॉडी जो है वो पहले के मुकाबले कई गुना ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है। और इतना सोचते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वहाँ से जाते हुए अपनी मन में सोचता है कि चलो ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, अब यहाँ पर टाइम आ चुका है स्कूल के अंदर जाकर थोड़ी प्रॉब्लमों को सॉल्व करने का, क्योंकि उसके बाद एक बहुत ही बड़ा इवेंट जो है वो भी स्टार्ट होने वाला है, और उसके लिए मुझे जियांग जी भी जाना है। और अब जियोहान की इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्कूल के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि जियोहान भी आ चुका होता है, और एक बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैंने सुना है कि वर्ल्ड के ऊपर बहुत ही बड़ा क्योस छा गया है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो गवर्नमेंट है वो इस क्योस के साथ में किस तरह से डील करेगी।
जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो उसे बोलता है कि ऐसा लगता है कि तुमने इंटरनेट को सही से नहीं देखा। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है उन्होंने यहाँ पर कल्टीवेशन को कहना शुरू कर दिया है, जिनसे कि उन्हें यहाँ पर पावर भी मिल रही है, बिल्कुल कॉमिक्स की तरह, जैसे कि कॉमिक्स में सुपर हीरो को पावर मिला करती थी। जो सुनते के साथ ही एक बंदा जो होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास कहना बंद करो, तुम्हारी इस तरह की बकवास के ऊपर कोई यकीन नहीं करेगा। जो सुनते के साथ ही जो पहले वाला बंदा होता है वो उसे बोलता है कि मेरी बात का यकीन करो, मैं तुमसे सच बोल रहा हूँ, क्योंकि हमारे स्कूल के अंदर भी कुछ बच्चों ने यहाँ पर अजीब से फ्रूटों को खाए, जिस कारण वे एकदम से उड़ने लगे। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जी मैन जो होता है वो जीवान के सामने आ जाता है, और जीवान के सामने आने के बाद उसे बोलता है कि जीवान फाइनली तुम सामने आ ही गए, क्योंकि पिछले मैं तुम्हें इतने लंबे टाइम से ढूंढ रहा था, लेकिन पता नहीं तुम कहाँ पर भाग गए थे। मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर शायद इतने ज़्यादा डर चुके हो कि अब तुम स्कूल ही नहीं आओगे। मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा हिम्मत होगी कि तुम स्कूल के अंदर वापस आओ। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो जी मैन को गाली देते हुए उसे बोलता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ। जो सुनकर तो वहाँ पर मौजूद जो स्टूडेंट होते हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं, और एक स्टूडेंट घबराते हुए बोलता है कि क्या जियोहान इस चीज़ को नहीं जानता कि जी मैन ने भी यहाँ पर जो भी अजीब से फ्रूट थे उनमें से एक फ्रूट को खाया है। जो सुनते के साथ ही जी मैन जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि क्या बात है, तुम तो अभी भी पहले की तरह ही एरोगेंट हो। क्या तुम्हें अभी भी ऐसा लगता है कि पिछली बार जिस तरह से तुमने लकी पंच जो था वो मुझे मार दिया था, इसी तरह से तुम इस बार भी मार पाओगे? इस बार मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा सबक जो है वो सिखाने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही जो जी मैन होता है वो अपने हाथ को एक मॉन्स्टर के अंदर ट्रांसफॉर्म कर लेता है, और उस ट्रांसफॉर्म करने के बाद वो जियोहान के ऊपर अटैक करते हुए उसे बोलता है कि ये तुम्हारे लिए एक सबक होने वाला है कि तुम्हें अपनी लाइफ में कभी भी कल्टीवेटर से पंगा नहीं लेना। और उसके इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे पंच मारते हुए बोलता है कि अपनी फालतू बकवास को बंद करो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियोहान जो होता है वो उसे पंच मारकर हवा में उड़ा देता है, और उसे उड़ा देने के बाद जो जियोहान होता है वो बोलता है कि सच में तुम्हारे साथ में यहाँ पर फाइट करना अपने टाइम को बर्बाद करना है, उसके सिवा और कुछ नहीं। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो पैन लिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल है, हम लोगों ने पहले ही मैजिकल फ्रूट को खाया है, इसीलिए मैं इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ कि तुम्हारे जैसा एक कचरा जो है वो यहाँ पर हमसे ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। और इतना बोलते के साथ ही वो भी खुद को ट्रांसफॉर्म कर कर जियोहान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है। जो देखकर जियोहान जो होता है वो भी अपनी उंगलियों को चटकाने लगता है, और वो अपनी उंगलियों को चटकाते हुए बोलता है कि तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो। और इतना बोलकर जो जियोहान होता है वो पैनलिंग के ऊपर अटैक कर कर उसे भी दीवार में धंसा देता है, जिसका वो भी वहीं पर ही नॉकआउट होकर गिर जाती है। और जो जियोहान होता है वो मुस्कुराते हुए उन दोनों से बोलता है कि यहाँ पर तुम लोगों को तुम्हारी औकात जो है वो पता लग गई होगी कि तुम दोनों जो है वो मेरे सामने चींटी से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। और इतना बोलकर जियोहान जो होता है वो उन लोगों की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये काफ़ी लकी थे जो कि इन्हें खाने के लिए यहाँ पर अवेकन फ्रूट जो थे वो मिल गए, क्योंकि उन अवेकन फ्रूटों को खाने के बाद यहाँ पर डिफरेंट एबिलिटी जो होती है वो अवेकन हो जाती है। इनमें से कुछ कॉमन एबिलिटी होती है जो कि टाइम के साथ में धीरे धीरे जो होती है वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है, लेकिन उसके बाद भी उनका पोटेंशियल जो होता है वो लिमिटेड होता है। और उससे अलग यहाँ पर जो ट्रांसफॉर्मेशन एबिलिटी होती है वो तो पूरी तरह से ट्रैश होती है, जिसका कोई भी फायदा नहीं होता। लेकिन कुछ लकी लोग भी होते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी जो होती है उसे अवेकन कर लेते हैं। और अपनी पिछली लाइफ के अंदर में एक ऐसे ही पर्सन से मिला था जिसने कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी जो थी उसे अवेकन किया था, लेकिन वो अपनी एबिलिटी को जो था वो अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता था। और जियोहान ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एकदम से स्कूल की बिल्डिंग जो होती है वो टूटने लगती है, जहाँ से कि एक मॉन्स्टर जो होता है वो सामने आता है, जिसे देखने के बाद जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लो फाइनली अब मॉन्स्टर जो है वो भी आना शुरू हो गए। लेकिन जो ये मॉन्स्टर है ये यहाँ पर एकदम से आया है, तो इसीलिए सभी के सभी स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर शॉक हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ से पहले कभी भी इस तरह की चीज़ जो थी वो रियल लाइफ के अंदर नहीं देखी थी। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी जोर जोर से रोर करने लगता है, जो देखने के बाद वहाँ पर मौजूद जो डिसाइपल होते हैं वो भी भागने लगते हैं, और वे भागते हुए बोलते हैं कि जल्दी से भागो, अपनी जान बचाओ। और इतना बोलकर वे सभी भाग ही रहे होते हैं, लेकिन तभी हम वहाँ पर एक छोटी सी लड़की को देखते हैं जो कि रो रही होती है, और वो रोते हुए बोलती है कि मम्मी आप कहाँ पर हो। और उस लड़की के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर जो होता है वो भी उस लिटिल गर्ल के ऊपर अटैक को कर देता है। जो देखते के साथ ही जो जियोहान होता है वो भी अपनी ऑरा को रिलीज करने लगता है, और वो अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए मन में सोचता है कि इस मॉन्स्टर की इतनी हिम्मत की ये मेरे सामने ही यहाँ पर ह्यूमन को हर्ट करने के बारे में सोच रहा है।
और जियोहान के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो उस छोटी सी बच्ची की तरफ आने लगती है, जिसके ऊपर जियोहान जो होता है उसका भी ध्यान चला जाता है। और इससे पहले कि वो मॉन्स्टर उस लिटिल गर्ल के ऊपर अटैक को करता, जो वो लड़की होती है वो उस छोटी सी बच्ची को उसके अटैक से बचा लेती है। और उस बच्ची को बचाने के बाद उस मॉन्स्टर से थोड़ा दूर आते हुए बोलती है कि लकीली मैंने सही टाइम पर इस बच्ची के ऊपर ध्यान दे दिया, नहीं तो वो मॉन्स्टर जो था वो इस बच्ची को मार देता। और अब हमें पता लगता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि लुओ युंजी होती है। और अब जो लुओ युंजी होती है वो उस लिटिल गर्ल को लेकर जो जियोहान होता है उसके पास में आ जाती है। और वहाँ पर आने के बाद वो वहाँ पर खड़े हुए जो स्टूडेंट होते हैं उनकी तरफ देखते हुए उनसे बोलती है कि तुम्हें यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। और जब तक मैं यहाँ पर हूँ ये मॉन्स्टर जो है इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि ये यहाँ पर किसी को हर्ट कर पाए। जो सुनकर जी मैन जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और वो खुश होते हुए बोलता है कि मिस यून जी आप बिल्कुल सही टाइम पर यहाँ पर आई हो और मुझे आपके ऊपर यकीन है कि आप इस जाइंट मॉन्स्टर को यहाँ पर हरा दोगी। जो सुनते के साथ ही जो पैन लिंग होती है वो जियोहान की तरफ देखते हुए बोलती है कि बिल्कुल जो यहाँ पर मिस यून जी है वो हमारी क्लास की क्वीन प्रेसिडेंट है, तो फिर आखिर वो पावरफुल तो होगी ही, वो यहाँ पर जियोहान की तरह कोई लूज़र नहीं है जो कि बस लूज़रों की तरह एक तरफ खड़ा हुआ था और उसे ये चीज़ दिखाई भी नहीं दी कि एक छोटी सी बच्ची जो है वो खतरे में है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो युंजी होती है वो जियोहान के पास में आने के बाद उसे वो लिटिल गर्ल देते हुए उसे बोलती है कि जियोहान तुम इस लिटिल गर्ल का ध्यान रखो और यहाँ पर मॉन्स्टर जो है उसे मैं संभालती हूँ, याद रखना कि तुम्हें उस मॉन्स्टर के क्लोज नहीं आना है और तुम्हें यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जब तक मैं यहाँ पर हूँ ये मॉन्स्टर जो है वो तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएगा और जैसे ही मैं इस मॉन्स्टर को ख़त्म कर दूँगी तो उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ पर कल्टीवेशन की टिप्स जो है वो भी दूँगी। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है। अपनी पास्ट लाइफ में मैं गॉड किंग हुआ करता था और ये यहाँ पर मुझे प्रोटेक्ट करने की बात कर रही है। सच में ऐसा लग रहा है कि जैसे कि ये लिटिल गर्ल जो है वो मुझे टीज कर रही हो। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो युंजी होती है वो एक वेपन को निकाल लेती है, जिसे देखने के बाद जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये मॉन्स्टर जो है वो सेकंड लेवल का है और अगर बात की जाए इसकी तो ये यहाँ पर अर्ली स्टेज की कल्टीवेटर है, तो इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि ये कितनी पावरफुल है। और जियोहान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि जो युंजी होती है वो उस मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए जाने ही लगती है, जो देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंट जो होते हैं वो बोलते हैं कि सच में क्लास प्रेसिडेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि ज़रा देखो तो इनके अंदर कितना हाई पोटेंशियल है। और मुझे पक्का यकीन है कि इनकी कल्टीवेशन की जर्नी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होने वाली है, तो अगर मैं इन्हें यहाँ पर ज्वाइन कर लेता हूँ तो मेरी कल्टीवेशन की जर्नी भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ हो जाएगी। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो जियोहान होता है वो युंजी के वेपन को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि जो इसके हाथ में वेपन है पक्का यकीन है कि ये इसकी फैमिली का वेपन होगा, लेकिन पिछली लाइफ में मेरा इनकी फैमिली के साथ में कोई भी इनकाउंटर नहीं हुआ, तो इसीलिए मेरी इन पास में इनकी फैमिली की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। लेकिन युंजी की एबिलिटी को देखकर मैं बता सकता हूँ कि जो युंजी है उसकी फैमिली के पास में पक्का कोई ना कोई सीक्रेट एबिलिटी है। और इतना सोचकर जो जियोहान होता है वो उस छोटी सी गर्ल से बोलता है कि लिटिल गर्ल यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खतरा है, तो इसीलिए चलो यहाँ से चलते हैं। जो सुनकर वो छोटी सी बच्ची जो होती है वो रोते हुए जियोहान से बोलती है कि लेकिन जो सिस्टर है वो उस मॉन्स्टर से फाइट कर रही है, तो क्या सच में वो उस मॉन्स्टर को हरा देगी? कहीं ऐसा ना हो कि बिग सिस्टर को कुछ यहाँ पर हो जाए। जो सुनकर जियोहान जो होता है वो हंसते हुए उस छोटी सी बच्ची से बोलता है कि टेंशन मत लो, जो तुम्हारी बिग सिस्टर है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए ये मॉन्स्टर जो है उसे कुछ नहीं कर पाएगा। और इतना बोलकर जो जियोहान होता है वो उस छोटी सी बच्ची को लेकर वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि लगता है कि मेरी चॉइस से यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो बदल चुकी है, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है मेरी पास्ट लाइफ के अंदर जब यहाँ पर मॉन्स्टर जो था वो आया था तो उसके कारण यहाँ पर बहुत ही सारे स्टूडेंट जो थे वो मारे गए थे, लेकिन इस बार यहाँ पर युंजी आ चुकी है जो कि उस मॉन्स्टर को यहाँ पर ख़त्म कर देगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हम युंजी को देखते हैं जो कि उस मॉन्स्टर से फाइट कर रही होती है और वो उस मॉन्स्टर से फाइट करते हुए उसके जो टेंटिकल होते हैं उन्हें काटते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे ये फाइट जो है वो जल्द से जल्द ख़त्म करनी होगी, क्योंकि मैं अभी भी अच्छे से नहीं जानती हूँ कि मुझे वेपन जो है इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है। और इतना सोचते के साथ ही अब जो युंजी होती है उसका ध्यान जियोहान की तरफ जाता है, जो देखने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि चलो ये अच्छी बात है कि ये बच्चे को लेकर यहाँ से जा रहा है, क्योंकि बच्चे को छोड़कर आने के बाद ये कम से कम मेरी मदद कर पाएगा। और उसके बाद जब हम इस मॉन्स्टर को हरा देंगे तो हम दोनों आराम से बैठकर बातें करेंगे और मैं इसे कल्टीवेशन की टिप्स भी दूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि जियोहान के पास में यहाँ पर कल्टीवेशन का अच्छा पोटेंशियल है। और इतना सोचते के साथ ही जैसे ही युंजी वहाँ पर जियोहान की तरफ देखती है तो वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए बोलती है कि एक मिनट क्या, ये बास्टर जो है वो सच में मुझे यहाँ पर अकेला छोड़कर चला गया।
और उसके अब इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जियांग जी के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम काफ़ी सारे लोगों को देखते हैं जो कि आ चुके होते हैं। और अब फाइनली जूहान भी वहाँ पर आ जाता है, जो कि वहाँ पर आने के बाद बोलता है कि फाइनली मैं यहाँ पर आ गया। और इतना बोलते के साथ ही जूहान का ध्यान जो होता है वो वहाँ पर मौजूद लोगों के ऊपर जाता है, जिन्हें देखने के बाद वो अपने मन में सोचता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर इतने सारे लोग जो थे वो मौजूद कैसे हो गए, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे लोग तो नहीं होने चाहिए थे। क्योंकि मुझे अपनी पिछली लाइफ का ये इवेंट जो है वो बहुत ही अच्छे से याद है। मेरी पिछली लाइफ के अंदर केवल 2 फैमिली जो थी उन्हें ही इसके बारे में पता लगा था कि यहाँ पर सीक्रेट ट्रेजर अपेयर होने वाला है, तो आखिर इस बार इतने सारे लोगों को इस बारे में पता कैसे चल गया। और जियोहान ये सोच ही रहा होता है, तभी पास में खड़ा हुआ एक स्टूडेंट जो होता है वो बोलता है कि मैंने सुना था कि जो जियांगी है वहाँ पर एक फ्रूट जो है वो अपेयर होने वाला है। और इससे अलग मुझे तो ये भी न्यूज़ सुनने के लिए मिली थी कि हमारे वर्ल्ड के अंदर कल्टीवेशन जो है वो शुरू होना शुरू हो गया है। लेकिन शुरू में मुझे लगा कि ये न्यूज़ फेक होगी, लेकिन अभी यहाँ पर आने के बाद मुझे पता लगा कि ये न्यूज़ तो पूरी तरह से सच है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि इसका मतलब यहाँ पर होली फ्रूट जो है वो आने वाला है, मैं लकी रहा तो मुझे वो मिल सकता है, जिसके बाद मैं कल्टीवेटर बन जाऊँगा और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो है उससे शादी करूँगा। जो सुनकर दूसरा बंदा जो होता है वो उसे चुप करते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास करना बंद करो, देखो यहाँ पर पावरफुल कल्टीवेटर जो है वो आ रहे हैं। जो सुनने के बाद दूसरा बंदा बोलता है कि तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, ये सभी लोग तो देखने में ऑर्डिनरी लोग लग रहे हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो लियांग शू होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि जियोहान को देखने के बाद उसे बोलता है कि ओ फाइनली तुम भी यहाँ पर आए हो। और इतना बोलते के साथ ही जो लियांग शू होता है वो आकर जियोहान के हाथ को पकड़ लेता है, और उसके हाथ को पकड़ने के बाद बोलता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि मैं अब तुमसे कभी भी नहीं मिल पाऊंगा, सच में मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे यहाँ पर तुमसे दोबारा मिलने का मौका मिला। जो सुनकर जो जियोहान होता है वो उसे अपने हाथ को छुड़ाते हुए बोलता है कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि क्या जो 9 लोटस लीफ था तुमने उसे एब्जॉर्ब कर लिया। जो सुनकर लियांग शो जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ, तुमसे बात करने के बाद उसके अंदर हेवन और अर्थ का ऑरा जो था उसे मैंने एब्जॉर्ब किया, जिसे देखकर मैं कह सकता हूँ कि सच में तुम एक बहुत ही अच्छे पर्सन हो, जो कि तुमने इतनी वैल्यूबल चीज़ जो थी वो मुझे दी। क्योंकि वो प्लांट जो था उसके बारे में मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और मुझे पता लगा कि कुछ ऐसे प्लांट मौजूद है जो कि कल्टीवेशन को अवेकन करा सकते हैं, लेकिन वे बहुत ही ज़्यादा कीमती होते हैं और उनकी कीमत 100 मिलियन यूएस डॉलर होती है। लेकिन तुमने तो मुझे इतनी वैल्यूबल चीज़ जो थी वो ऐसे ही फ्री में दे दी, जैसे कि वो तुम्हारे लिए कुछ भी ना हो, तो इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा एडमियर करने लगा हूँ। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हें मुझे एडमियर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मेरा सिंपली नाम ले सकते हो, मेरा नाम जियोहान है, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। जो सुनकर लियांगसू जो होता है वो जियोहान को बताता है कि ब्रदर जियोहान, किसी पर्सन ने यहाँ पर पोस्ट कर ये इन्फॉर्मेशन दी कि जियांग जी के अंदर एक बहुत ही पावरफुल ट्रेजर जो है वो अपेयर होने वाला है, इसीलिए आपको यहाँ पर इतने सारे लोग जो है वो देखने के लिए मिल रहे हैं, क्योंकि ये सभी के सभी लोग जो है ये यहाँ पर इसी ट्रेजर के लिए आए हैं। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो भी थोड़ा सरप्राइज होता है, और वो सरप्राइज होते हुए बोलता है कि क्या किसी ने इस चीज़ को पोस्ट किया, अगर मैं उसकी जगह होता और मुझे पता होता कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ जो है वो यहाँ पर अवेकन होने वाली है, तो मैं इस चीज़ का एडवांटेज उठाकर उसे खुद लेता, ना कि लोगों के लिए उसे पोस्ट कर देता। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने यहाँ पर जो प्रिडिक्शन की थी यहाँ पर डेस्टिनी चेंज होने की, वो यहाँ पर धीरे धीरे कर कर सही हो रही है। और उनके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर युनजी जो होती है वो आने लगती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए लोग जो होते हैं वो बोलते हैं कि जरा देखो तो वहाँ पर तो युनजी जो है वो आ रही है, जो कि लुओ फैमिली से है। जो सुनकर एक और बंदा जो होता है वो बोलता है कि यहाँ पर केवल यून जी ही नहीं आ रही, बल्कि वो देखो यहाँ पर फैंग गाओ जी और फैंग जू ही वो भी आ रहे हैं, जो कि फैंग फैमिली से है। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि हाँ, मैंने सुना है कि ये दोनों है जो है वो फैंग फैमिली के जीनियस है, जिन्हें कि यहाँ पर कल्टीवेशन को अवेकनिंग करने में बहुत ही कम टाइम का समय लगा था। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो युनजी होती है वो आगे की तरफ आने लगती है, जिसे देखने के बाद वहाँ पर खड़े हुए जो लोग होते हैं वो बोलने लगते हैं कि मिस लुंजी, मैं आपका बहुत ही बड़ा फ़ैन हूँ, क्या आप मेरे साथ में एक फ़ोटो ले सकती हो। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो लियांग शू होता है वो जियोहान से बोलता है कि ब्रदर जियोहान, मैं आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर लोगों ने मुझे बताया है कि जो फैंग फैमिली है वो नानडाओ सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो गई है, इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि इन लोगों की स्ट्रेंथ जो है वो कॉमन लोगों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। और अगर बात की जाए यहाँ पर मिस लो युनजू की, तो वो भी यहाँ पर एक जीनियस है। और उससे अलग अगर हमारी फैमिली की बात की जाए तो हमारी फैमिली भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि जैसे ही यहाँ पर ओराली कवर होना शुरू हुआ था तो वैसे ही हमारी फैमिली जो है उसने भी काफ़ी कैपेबल कल्टीवेटर जो है उन्हें रिक्रूट कर लिए है। और मैं आपको बता दूं कि जो मेरी फैमिली और जो लो फैमिली है वो एक साथ में ही काफ़ी बिजनेस अफेयर जो है उन्हें देखती है। तो ब्रदर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप मेरी फैमिली को ज्वाइन करना चाहोगे।
जो सुनकर जियो हान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए उसे बोलता है कि नहीं, मैं किसी भी फैमिली को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जो सुनकर जो लियांग शू होता है वो जियो हान को रोकने लगता है और वो जियो हान को रोकते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर जियो हान, एक मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो पैन लिंग होती है वो आगे आते हुए जियो हान से बोलती है कि मिस लुओ युनजी जो है उसने स्कूल के अंदर हमारी जान बचाई थी, लेकिन उसके बाद भी तुम यहाँ पर बिना उन्हें शुक्रिया अदा बोले वहाँ से भाग कर आ गए। सच में तुम जो हो एक नंबर के डरपोक हो, मैंने तुम्हारे जैसा डरपोक इंसान आज तक नहीं देखा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जी मैन जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि हाँ मैंने, और जो पैन लियान है उसने ये यहाँ पर डिसाइड किया है कि हम मिस लोगों को यहाँ पर फॉलो करेंगे, क्योंकि तुमने यहाँ पर अपनी आंखों से देख ही लिया होगा कि वैसे ही तो मिस लू जो है वो हमारी क्लासमेट है, लेकिन उसकी आइडेंटिटी जो है वो हम लोगों से बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो इसीलिए तुम्हें यहाँ पर मिस लू से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जो बिहेवियर था वो बहुत ही ज़्यादा गंदा था। तुम बिना मिस लू को शुक्रिया अदा बोले वहाँ से भाग कर आ गए। और उन लोगों की बातों को सुनने के बाद जो जियो हान होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम एक नंबर के गधे हो। और जियो हान की इस बात को सुनने के बाद जो जी मैन और जो पैन लिंग होती है वे दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं जो लियांग शू होता है वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है, जो देखकर सभी लोग उसी की तरफ देखने लगते हैं। जो देखने के बाद लियांग शू उन लोगों से माफ़ी मांगते हुए बोलता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना इस तरह से तुम लोगों के ऊपर हंसने के लिए। और इतना बोलते कि शादी जो लियांग शो होता है वो जियो हान को वहाँ पर अंगूठा दिखाते हुए उसे बोलता है कि ब्रदर जियो हान, सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो। आपने यहाँ पर जो मिस यूजी थी उसके साथियों को उसके सामने यहाँ पर इडियट बोल दिया। जो सुनते के साथ ही जियो हान जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से जाते हुए उसे बोलता है कि मैं इन्हें इडियटों के ऊपर अपना टाइम जो है उसे बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं इन्हें तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। और इतना बोलकर जो जियो हान होता है वो वहाँ से जाने लगता है। जो देखने के बाद पैन लियान जो होती है वो मिस यूजी से बोलती है कि मिस यूजी, आपको इसे सबक जो है वो सिखाना होगा। जो सुनकर यूजी उससे बोलती है कि छोड़ो उसे जाने दो, इसे पहले कुछ टाइम के लिए यहाँ पर थोड़ा सफ़र जो है वो करने दो, जिसके बाद में इसे यहाँ पर इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि केवल हम अपने लक के हिसाब से यहाँ पर जो खतरा है उसका सामना नहीं कर सकते। और इतना बोलते के साथ ही जो यूजी होती है वो बहुत ही फनी तरह से गुस्सा करने लगती है और वो गुस्सा करते हुए बोलती है कि जियो हान, आज से पहले मुझे पब्लिक में किसी ने भी इस तरह से इग्नोर नहीं किया, याद रखना कि इसका बदला जो है वो मैं तुमसे ज़रूर लूँगी। और यूजी के इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक पर्सन जो होता है वो आने लगता है, जो कि वहाँ पर आते हुए बोलता है कि यूजी, वो बच्चा जो था वो एक कॉकरोच था जो कि जानता ही नहीं है कि आखिर किस तरह से उड़ा जाता है। तो जैसे ही हम लोग जो है वो माउंटेन के अंदर इंटर करेंगे तो मैं उसे तुम्हारे लिए यहाँ पर ख़त्म कर सकता हूँ। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहती हो। और अब हमें इस पर्सन के बारे में बताया जाता है कि इस पर्सन का नाम फैंग चैन यू है। और फैंग यू की बातों को सुनने के बाद जो यूजी होती है वो फैंग यू से बोलती है कि फैंग यू, ये मेरा बिजनेस है, इसीलिए तुम्हें इसके अंदर इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें यहाँ पर खुद का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है। और इतना बोलते के साथ ही अब जो यूजी होती है वो बीमा से चली जाती है और उसे वहाँ से जाता हुआ देखकर जो फैंग यू होता है वो गुस्से में बोलता है कि एक बार यहाँ से जो होली ट्रेजर है वो मुझे मिल जाए, उसके बाद में देखना कि मैं तुम्हें किस तरह से अपने सामने जो है वो नील डाउन कराता हूँ बीच कहीं की। और इतना बोलते के साथ ही अब जो फैंग यू होता है वो अपने पास वाले एल्डर से बोलता है कि अंकल ये आपका यहाँ पर क्या प्लान है उस यहाँ पर रेयर ट्रेजर को पाने के लिए। जो सुनते के साथ ही जो वो एल्डर होता है वो फैंग यू से बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो फैंग गोंग और पूरी की पूरी फैमिली है वो इस चीज़ का ध्यान रखेगी, क्योंकि वो सेक्रेट ट्रेजर जो है वो तुम्हारे लिए पूरी तरह से परफेक्ट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो 3 दिनों बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियो हान होता है उसने वहाँ पर बहुत सारे मोस्टरों को मारा हुआ होता है। और वो वहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए अपने मन में सोचता है कि जो जी यांग जी है वो वह नान डाउन सिटी का सबसे बेस्ट पैलेस है, क्योंकि ज़रा सी मेहनत करने के बाद ही मुझे यहाँ पर काफ़ी रेयर फ्रूट और उसी के साथ में काफ़ी रेयर ट्री जो है वो मिल गए हैं, जिनकी मदद से मैं आसानी से यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन को बढ़ा सकता हूँ। और वैसे तो इस जगह पर बहुत ही सारे यहाँ पर मोस्टर जो है वो मौजूद है, लेकिन मुझे इन मोस्टरों से यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बस मुझे यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन जो है वो बढ़ानी होगी, जिसके बाद ये मोस्टर जो है वो मेरे काम में बिल्कुल भी बाधा नहीं डाल पाएंगे। और वैसे अगर बात की जाए इन फ्रूटों की तो ये फ्रूट जो है वैसे तो इनके अंदर जो जहाँ कोई फ्रूट था उससे कम ज़्यादा एनर्जी है, लेकिन उसके बाद भी इनके अंदर इतनी एनर्जी तो थी, इन्होंने मुझे फाउंडेशन रियलम के बिल्कुल फाइनल स्टेज पर पहुँचा दिया है, जिसके कारण मुझे अपनी पिछली लाइफ के अंदर जितना भी रिग्रेट था कल्टीवेशन ना करने के कारण स्टार्टिंग में, वो मेरा सारा का सारा रिग्रेट जो है वो अब ख़त्म हो चुका है, क्योंकि मैं अब एक अच्छी स्टेज पर पहुंच चुका हूँ।
क्योंकि अपनी पिछली लाइफ के अंदर पता नहीं मैंने कितनी ज़्यादा मेहनत की, लेकिन उसके बाद भी मैं कभी एम्पर रियलम जो है उस पर नहीं पहुंच पाया, जिसका कारण ये था कि मेरी कल्टीवेशन की फाउंडेशन जो थी वो परफेक्ट नहीं थी। और फाउंडेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिससे कि आपकी कल्टीवेशन जो होती है उसका फ्यूचर डिपेंड होता है, और अगर आपकी फाउंडेशन अच्छी नहीं होगी तो आप अपने परफेक्ट रियलम जो है उसके ऊपर नहीं पहुंच सकते हो। और अगर हम यहाँ पर अपनी परफेक्ट फाउंडेशन को बना लेते हैं तो उसके बाद में हम यहाँ पर एक फाउंडेशन पीस जो है उसके अंदर चल पाते हैं, जिस कारण हम गॉड रियलम के अंदर भी इंटर करने के बाद वहाँ के जो 2 लेवल होते हैं उन्हें भी क्रॉस कर पाते हैं। और जो कि अपनी पिछले लाइफ के अंदर मेरे पास में परफेक्ट फाउंडेशन नहीं थी, तो यही कारण था कि मैं यहाँ पर उस लेवल पर नहीं पहुँच पाया जिस लेवल पर मैं पहुँचना चाहता था, जिसका रिग्रेट जो था वो मुझे बहुत ही ज़्यादा था। लेकिन किस्मत ने अब मुझे यहाँ पर दूसरा मौका जो है वो दे दिया है, और मेरे पास में यहाँ पर कल्टीवेशन की बहुत ही अच्छी अच्छी टेक्निकें भी है, जिनसे कि मैं यहाँ पर अपनी फाउंडेशन जो है उसे बहुत ही अच्छे से यहाँ पर स्टेबल कर सकता हूँ, और उसी के साथ में बहुत ही ज़्यादा ऑरा जो है उसे भी एब्सॉर्ब कर सकता हूँ। और उनमें से कुछ टेक्निकें मेरे पास में ऐसी भी है जिन्हें कि मैं जो डेड मॉन्स्टर होते हैं उनके ऊपर ही यूज कर सकता हूँ। तो इसीलिए चलो तो फिर जो ये डेड मॉन्स्टर है इसके ऊपर अपनी पहली टेक्निक जो है उसका इस्तेमाल कर कर देखते हैं कि ये यहाँ पर काम करती है या नहीं। और इतना सोचते के साथ ही जो ज़्यूहान होता है वो उन डेड मॉन्स्टरों के अंदर से ऑरा को एब्जॉर्ब करने लगता है, और उनके अंदर से ऑरा को एब्जॉर्ब करते हुए वो हमें बताता है कि जो ऑरा कलेक्टिंग टेक्निक है इसका इस्तेमाल करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। जो डेड मॉन्स्टर होते हैं हमें उनके ब्लड और बोन्स के अंदर जो एनर्जी होती है उसे एब्जॉर्ब करना होता है, लेकिन इसके इस्तेमाल में बस एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पर तुम इतने ही पावरफुल मॉन्स्टर को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर सकते हो जितनी की तुम्हारी पावर होगी। मतलब कि अगर तुम्हें किसी पावरफुल मॉन्स्टर को एब्जॉर्ब करना है तो उसके लिए तुम्हारी कल्टीवेशन भी पावरफुल होनी चाहिए। और किस्मत से अभी के टाइम पर मेरी कल्टीवेशन जो है वो यहाँ पर इन मॉन्स्टरों के साथ में पूरी तरह से परफेक्ट बैठ रही है, जिस कारण मैं इनका ऑरा जो है उसे एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। और फ्यूचर में जब मुझे लेजेंडरी बीस्ट भी देखने के लिए मिलेगी तो हो सकता है कि मैं उनके ऑरा को भी एब्जॉर्ब कर कर और भी पावरफुल बन पाऊँ। और ज़्यूहान के अब इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ज़्यूहान ने एक फ्रूट जो होता है उसे प्राप्त कर लिया होता है, और उस फ्रूट को प्राप्त करने के बाद वो बोलता है कि फाइनली मुझे मिस्ट्री स्पिरिट फ्रूट जो है वो भी मिल गया। और अगर बात की जाए इस स्पिरिट फ्रूट की, तो ये स्पिरिट फ्रूट जो होता है वो जाओगी फ्रूट से 3 लेवल नीचे आता है, तो इसीलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि ये फ्रूट भी काफ़ी अच्छा है कल्टीवेशन के लिए। और ज़्यूहान ये सोच ही रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि एक एरो जो होता है वो सीधे ज़्यूहान की तरफ आने लगता है, लेकिन ज़्यूहान को भी इस बारे में महसूस हो जाता है और वो उस तरफ देखते हुए बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत जो कि मेरे ऊपर स्नीकी अटैक करने की कोशिश कर रहा है। और ज़्यूहान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो अटैक आकर सीधे वहीं पर ही टकराता है जहाँ पर कि ज़्यूहान खड़ा होता है, लेकिन ज़्यूहान जो होता है वो टाइम के रहते हुए वहाँ से जंप कर कर बच जाता है। जिसके बाद अब ज़्यूहान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर वहाँ पर है कौन, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरे ऊपर यहाँ पर स्नीकी अटैक करने की। और ज़्यूहान के इतना बोलते के साथ ही वहाँ से किसी की आवाज़ आती है जो कि बोलता है कि मेरा नाम लोंग बाओटियान है, और मानना पड़ेगा कि तुम्हारा रिएक्शन जो है वो काफ़ी अच्छा है जो कि तुमने मेरे अटैक को यहाँ पर डॉज कर दिया। और इतना बोलते के साथ ही अब जो वो बंदा होता है वो वहाँ पर आ जाता है, और वहाँ पर आने के बाद जो ज़्यूहान होता है उसे बोलता है कि चुपचाप ये फ्रूट जो है वो मेरे हवाले कर दो और मेरे सामने नील डाउन करो, क्योंकि आज मैं यहाँ पर काफ़ी अच्छे मूड में हूँ, तो हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूँ। जो सुनते के साथ ही ज़्यूहान जो होता है वो उसके मज़े लेते हुए उसे बोलता है कि लोंग बाओटियान ये तो बड़ा ही अजीब सा नाम है, क्या सच में तुम्हारे घर वाले जो है वो तुमसे प्यार नहीं करते जो कि इतना अजीब सा नाम तुम्हें दिया। जो सुनते के साथ ही बाओटियान जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे इस तरह से बात करने की, और इतना बोलकर वो अपने साथी से बोलता है कि जल्दी से गनों को तैयार करो और इसे रॉकेट लॉन्चर से उड़ा दो। जो सुनते के साथ ही ज़्यूहान जो होता है वो उस फ्रूट को अपने पास में रखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये पर्सन जो है वो लोगों को मारने के लिए वेपनों का यूज करता है। तो चलो देखते हैं कि यहाँ पर मेरी बॉडी जो है वो कितनी पावरफुल हो चुकी है, क्योंकि ऐसा मौका बहुत ही कम मिलता है कि कोई कल्टिवेटर इस तरह के वेपनों का यूज करे। और ज़्यूहान के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे पर्सन जो होते हैं वो रॉकेट लॉन्चर को सीधे ज़्यूहान की तरफ शूट कर देते हैं, और हम देखते हैं कि वे रॉकेट लॉन्चर भी उसकी तरफ जाने लगते हैं, और जैसे ही वे ज़्यूहान से टकराते हैं तो हमें वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका देखने के लिए मिलता है। जो देखने के बाद अब जो बाउटियान का एक साथी होता है वो हंसते हुए बोलता है कि सर देखिए वो बच्चा तो इतना ज़्यादा डर गया था कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पाया। जो सुनते के साथ ही दूसरे वाला बंदा भी हंसते हुए बोलता है कि बॉस मुझे नहीं लगता कि उस बंदे का यहाँ पर जिंदा रहने का कोई भी चांस है, तो इसीलिए इसके पास में जो भी फ्रूट था वो अब आपका हो जाएगा। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम ज़्यूहान को देखते हैं जहाँ पर कि उन्हें उसके अटैक से कुछ भी नहीं हुआ होता, और वो अपने मन में सोचता है कि क्या बात है इन लोगों के अंदर तो कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस है।
लेकिन एक चीज़ तो यहाँ पर माननी पड़ेगी कि मेरी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है, बिल्कुल एक आयरन की तरह, क्योंकि यहाँ पर इनके रॉकेट लॉन्चर जो थे वो भी मेरी बॉडी के ऊपर एक खरोच भी नहीं ला पाए। और इतना बोलते ही ज़ियोहान जो होता है उसे थोड़ा सा पेन होने लगता है, जो देखने के बाद वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि अरे यार थोड़ा छोटा सा तो पेन हो रहा है। और ज़ियोहान को देखने के बाद जो बाउटियान होता है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि क्या ये अभी तक भी जिंदा है। जो सुनने के बाद दूसरे वाला बंदा भी बोलता है कि हाँ बस बॉस ये अभी भी जिंदा है, क्योंकि हम यहाँ पर कोई सपना नहीं देख रहे। जो सुनकर दूसरे वाला बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि बॉस मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि अटैक इससे जाकर टकराया था, लेकिन उसके बाद भी ये तो सही सलामत खड़ा है, इवन कि इसके ऊपर एक खरोच भी नहीं आई। जो सुनते के साथ ही जो अबाउट यान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे रॉकेट लॉन्चर टकराने के बाद भी ये अभी तक जिंदा कैसे है, क्योंकि अपने रॉकेट लॉन्चरों की मदद से मैंने पता नहीं इसके जैसे कितने कल्टीवेटर जो थे उन्हें पास्ट में मारा था, लेकिन आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरे रॉकेट लॉन्चर टकराने के बाद भी ये अभी तक जिंदा कैसे है। और उनके इतना बोलते के साथ ही जियोहान भी धुएं के अंदर से निकल कर बाहर आने लगता है, जिसे देखने के बाद पाओटियान चिल्लाते हुए बोलता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने अपनी यहाँ पर बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए किसी मैजिक वेपन को अपनी बॉडी के अंदर छुपा कर रखा हुआ है। हाँ ऐसा ही होगा, क्योंकि ये बिना मैजिक वेपन के यहाँ पर बच ही नहीं सकता था, और अगर ये यहाँ पर मैजिक वेपन का यूज कर रहा है तो ये कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। और इतना बोलते के साथ ही बाउटियान जो होता है वो अपनी फ्लाइंग शॉर्ट को निकाल लेता है, और उसे निकालने के बाद वो बोलता है कि मेरे पास में ये फ्लाइंग शॉर्ट है, जो कि कोई ऑर्डिनरी शॉर्ट नहीं है। अगर तुम यहाँ पर तुम्हारे पास में जो मैजिकल वेपन है जिससे कि तुम अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अगर वो मैजिकल वेपन तुम यहाँ पर मुझे दे दो तो हो सकता है कि मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दूँ। तो बताओ तुम इस बारे में क्या कहते हो। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम अभी भी मेरे ऊपर अटैक करने के बारे में सोच रहे हो, मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर मुझसे अपोलोजाइज करोगे मेरे ऊपर अटैक करने के लिए, लेकिन लगता है कि तुम यहाँ पर जो सिचुएशन है उसे अच्छे से समझ ही नहीं पा रहे हो। जो सुनते के साथ ही बाउटियान जो होता है वो उसके ऊपर अपनी शोर से अटैक करते हुए उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मुझसे इस तरह से बात कहने की, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी ज़िंदगी से कोई प्यार नहीं रहा, मैं अब तुम्हारी बॉडी को छोटे छोटे पीसों में काट कर मारूंगा। और अब उसकी सोड को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो जियोहान होता है वो बोलता है कि तुम्हारी सोड तो कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियोहान केवल अपनी एनर्जी से ही उसकी सोड को रोक देता है, और उसकी सोड को रोकने के बाद उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम्हारी ये कमज़ोर सी फ्लाइंग शॉट जो है वो मेरा कुछ भी कर पाएगी। और इस चीज़ को देखने के साथ तो बाउटियान जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, ये केवल अपनी ओरा से ही जो मेरी यहाँ पर फ्लाइंग शॉट थी उसे कैसे रोक सकता है। इस तरह की चीज़ें तो केवल वही एक्सपर्ट कर पाते हैं जो कि यहाँ पर बिल्कुल फाइनल की स्टेज जो होती है उस पर पहुँच जाते हैं, लेकिन आखिर ये बच्चा जो है वो फाइनल स्टेज पर कैसे पहुँच सकता है, क्योंकि इसकी एज तो अभी बहुत ही ज़्यादा कम है। जो सुनते के साथ ही अब जियोहान जो होता है वो उसकी तरफ बढ़ते हुए उसे बोलता है कि इस चीज़ के बारे में सोचने के लिए अब काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुकी है, क्योंकि अब यहाँ पर तुम लोग जो है वो मेरे हाथों से मरने वाले हो, क्योंकि अब टाइम है मेरे काउंटर अटैक करने का। और इतना बोलते के साथ ही जियोहान जो होता है वो अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे आ जाता है, जिसके बारे में बाउटियान को कुछ भी पता नहीं होता, और वो सामने की तरफ देखते हुए बोलता है कि वो आखिर कहाँ चला गया। और जो जियोहान होता है वो अपने पंच को तैयार करते हुए उसे बोलता है कि अरे टेंशन मत लो, मैं तो तुम्हारे लिए यहाँ पर एक गिफ्ट जो है उसे प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आज तुम्हें अपनी प्योर फिजिकल स्ट्रेंथ जो है उसका मजा चखाऊंगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जियोहान का पंच जो होता है वो बाउटियान की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर बाउटियान की हालत भी ख़राब होने लगती है। और जो जियोहान होता है वो उससे बोलता है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे पंच को ब्लॉक कर सकते हो तो करो। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जियोहान होता है वो पंच मारकर उसके जो साथी होते हैं उन सभी को भी हवा में उड़ा देता है, और वहीं जो बाउटियान होता है वो भी उस पंच के कारण काफ़ी पीछे जाकर गिरता है। जिसके बाद अब जियोहान जो होता है वो दोबारा से बाउटियान की तरफ बढ़ने लगता है, जो देखने के बाद बाउटियान जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि मैं अपनी हार मानता हूँ, मुझे यकीन हो गया है कि तुम बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और इतना बोलते के साथ ही वो अपने पास में से जो बैग होता है वो निकाल कर जियोहान को देते हुए उसको बोलता है कि ये क्या अनकुन बैग है, जिसके अंदर की मैंने बहुत सारे ट्रेजर जो है वो रखे हुए हैं, जिनमें से कुछ स्पिरिट वेपन भी है जो कि मैंने यहाँ पर जो मॉन्क थे उनसे छीना था। तो इन वेपनों को तुम अपने पास में रख सकते हो, और प्लीज़ इसके बदले मेरी जान जो है वो बख्श दो। जो सुनते के साथ ही जियोहान जो होता है वो भी उस बैग को ले लेता है, और उस बैग को लेते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी अच्छा है, वैसे भी मुझे क्या अनकुन बैग की ज़रूरत थी ताकि मैं इसके अंदर जो हर्ब है उन्हें रख सकूँ। और जियोहान के इतना बोलते के साथ ही जो बाउटियान होता है वो भी उठने लगता है, और वो उठते हुए बोलता है कि ठीक है, चूंकि तुमने मेरे गिफ्ट को यहाँ पर ले लिया तो इसीलिए अब मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ।
और इतना बोलते के साथ ही जो बाउडियान होता है वो एक इविल सी स्माइल देते हुए बोलता है कि तुम बास्टर्ड कहीं कि बस मेरा यहाँ से निकलने का इंतजार करो, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ से निकलूंगा तो उसके बाद मैं यहाँ पर लोगों को हायर कर कर तुम्हें मारने के लिए ज़रूर आऊँगा। और इतना सोचकर जो बाउडियान होता है वो वहाँ से जा ही रहा होता है, लेकिन तभी जियोहान जो होता है वो उसे रोकते हुए उसे बोलता है कि वहीं पर ही रुक जाओ, क्या मैंने तुम्हें इस चीज़ की परमिशन दी कि तुम यहाँ से जा सकते हो। और अब जियोहान की इस बात को सुनते के साथ ही तो जो बाउटियान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है। और जो जियोहान होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए उसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें मैं इतना बड़ा बेवकूफ़ लगता हूँ कि अपनी आइडेंटिटी के बारे में पता लगने के बाद मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा। जो सुनते के साथ ही तो जो अब बाउटियान होता है वो भी घबराने लगता है और वो घबराते हुए बोलता है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे जाने दो, मैं वादा करता हूँ कि मैं किसी को भी इस बारे में नहीं बताऊँगा, मैं बस अपनी फैमिली की रिस्पेक्ट को पे करना चाहता था। और मुझे मारकर यहाँ पर तुम्हें कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि मेरा जो भाई है उसका नाम लॉन्ग आउटियान है, और अगर तुमने यहाँ पर मुझे कुछ भी किया तो याद रखना कि वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं, क्योंकि मेरा भाई जो है वो यूजी से भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन हम देखते हैं कि जो जियोहान होता है वो उसकी बात के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए जो अब अटैक होता है वो सीधे उसके ऊपर कर देता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। और अब यहीं पर ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।